and the Honorable Chairman of North Eastern Council, Shri Amit Shah ji. आप सभी महानुभावों का आज के ऐतिहासिक अवसर पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। We also welcome the Honorable Governor of Meghalaya, retired Brigadier Dr. B.D. Mishra ji, Honorable Union Minister Shri Kiren Rijiju, Honorable Union Minister Shri Sarbananda Sonowal, Honorable Union Minister Shri G. Kishan Reddy ji, Honorable Chief Minister of Meghalaya Shri Conrad Sangma, Honorable Chief Minister of Mizoram Shri Zoramthanga, Honorable Chief Minister of Assam Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh Shri Pema Khandu, Honorable Chief Minister of Manipur Shri N. Biren Singh ji, Honorable Chief Minister of Sikkim Shri Prem Singh Tamang ji, Honorable Chief Minister of Tripura Professor Dr. Manik Saha ji, Honorable Union आप सभी का आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं मेघालय माननीय राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी से अनुरोध जी का अभिनंदन करें। He is being felicitated by the traditional Rindia shawl. Also, by offering the local agricultural products in basket, token of gratitude, the local agricultural products of Pasi. अब मैं निवेदन करती हूँ मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा जी से कृपया माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं अध्यक्ष offering traditional Rindia shawl and also the local agricultural products. Ladies and gentlemen, the Northeast is a land of music and melodies. Now I from the beautiful state of with a patriotic song. Ladies and gentlemen, the octave choir from Ram. बस मेरी याद थी जो मेरी याद थी मुझको तेरे बाहर ला दी सबसे प्यार है बस तेरा प्यार ही तुझे सलाम माँ तुझे सलाम मामा तुझे
Octave Choir for that beautiful song. Ladies and gentlemen, we are privileged to have Shri Amit Shah ji, the Honorable Union Home Minister, and North-Eastern. It is indeed an auspicious moment that the North-Eastern Council its 50 years under his visionary guidance. विनम्र निवेदन करते हैं श्री अमित शाह जी से के महत्वपूर्ण अवसर पर भाषण प्रदान करें। आज के इस की अपने 50वां वर्ष मना रही है, उस सभा में उपस्थित हमारे लोक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेघालय राज्यपाल महामहिम मिश्रा जी, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी, आज यहां उपस्थित और सभी राज्यों के उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीगण और आज इस सभा के अंदर मेघालय और उत्तर पूर्व के सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी के अध्यक्षता में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग समाप्त, प्रधानमंत्री ने 50 साल के नॉर्थ ईस्ट काम की सराहना की, साथ ही साथ में अगले 50 साल के बाद उत्तर पूर्व कैसा होगा, इसका विकास के सभी आयामों पर ये भी कहा है। आज जब मैं यहां खड़ा 8 साल पहले उत्तर पूर्व और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले का उत्तर पूर्व और आज दृष्टिकोण से बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि प्रधानमंत्री बनने के उत्तर पूर्व पहली बार विकास के रास्ते पर आता है। पहले के जमाने में उत्तर पूर्व के लिए बजट का आवंटन होता था, नीचे तक कोलेट नहीं होता था। मोदी सारे शासकीय परिवर्तन करने आज है और काम में परिवर्तित हुआ दिखाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर पूर्व को प्राथमिकता दी है। हर 15 उत्तर पूर्व में आए और मोदी जी स्वयं 8 साल ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं, वो देश के ऐसे सर्व प्रधानमंत्री और 400 मंत्रियों के दौरे हुए। पहले उत्तर पूर्व का विकास नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बजट तक रुका हुआ था। प्रधानमंत्री ने बड़े प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट एक नया शेप देने का एक नया काम किया है। भाइयों बहनों, इस उत्तर प्रदेश टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ी हैं। ढेर सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज संस्थान उत्तर पूर्व में आज नजर में आते हैं। उत्तर पूर्व की हर राजधानी से और एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का कल भी प्रधानमंत्री ने लिया और सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नेतृत्व आज नॉर्थ ईस्ट
है और शांत यहाँ पर 8 साल के अंदर ये 8 साल के अंदर तो विद्रोह की घटनाओं में 70% नरेंद्र मोदी जी के हमले की घटनाओं में 18 आई है। युवाओं ने सरेंडर करना पसंद क्योंकि जब नहीं होती है विकास संभव नहीं, स्वास्थ्य के संस्थान आ सकते हैं। मोदी जी के कालखंड के अंदर 2020 में भू समझौता हुआ, 2020 21 में हुआ और असम मेघालय और असम अरुणाचल and on सभा गोल्डन जुबली मना रहे सभा में उपस्थित हमारे सर्वाधिक प्रिय मंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, आज यहां उपस्थित मंत्रीगण, उत्तर पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी के नॉर्थ की मीटिंग प्रधानमंत्री 50 साल के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के काम की, साथ ही साथ में अगले 50 साल में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 25 साल के बाद उत्तर पूर्व कैसा होगा इसका एक खाका विकास के सभी आयामों पर अपने लक्ष्य करें, ये भी कहा है। मित्रों, 8 साल पहले का उत्तर पूर्व, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले का उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व, इसकी तुलनात्मक दृष्टि तो मालूम पड़ता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व पहली बार शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा हुआ नजर आता है। उत्तर पूर्व के लिए बजट का तो आवश्यक होता था, पर बजट नीचे तक परकोलेट नहीं होता था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, शासकीय परिवर्तन करने के बाद आज बजट गांवों तक पहुंचा है और गांव में परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। प्राथमिकता दी है, हर 15 दिन में एक उत्तर पूर्व में आए और मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री बनने के बाद 8.5 साल में 50
से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री, और 400 से ज्यादा बार मंत्रियों के दौरे हुए। पहले उत्तर पूर्व का विकास डोनर मंत्रालय तो था ही नहीं, अटल जी ने बनाया। नॉर्थ ईस्ट बजट तक रुका हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया शेप देने का, एक नया आयाम देने का काम किया है। बहनों, इसके बाद उत्तर प्रदेश न केवल सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और शिक्षा संस्थान, बहुत से लगे हुए संस्थान उत्तर पूर्व में आज नजर में आते हैं। उत्तर पूर्व की हर राजनीतिक राजधानी को रोड से, ट्रेन से और एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हुआ है, आज हमारा समय गोलीबारी से जाना जाता था, अलग अलग ग्रुप के उग्रवादी समूहों के अलग अलग घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश के लोग इनकी सांस नहीं ले रहे थे, टूरिज्म और इंडस्ट्री भी नहीं बढ़ रही थी। 5 साल के अंदर अगर 2014 से तुलना करें तो विद्रोह की घटनाओं में 70% कमी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर आई। सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाओं में 60% कमी आई है, और नागरिकों की मौत का जहां तक सवाल है 89% कमी आई है। और 8,000 युवाओं ने सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आना की है। नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक शांति नहीं होती है तब तक संभव नहीं है, जब तक होती है तब तक शिक्षा भी संभव नहीं है, ना स्वास्थ्य संस्थान भी। मोदी जी कालखंड के 2019 में NLFT से ब्रू समझौता हुआ, बोडो समझौता भी 2020 में हुआ, कार्बन समझौता 2021 में हुआ, और असम मेघालय और असम अरुणाचल बहुत बड़ी मात्रा में समाप्त हो गए। आज मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्व एक विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है। उत्तर पूर्व के अंदर हाल हुई है, उसका एक उदाहरण है। पहले अपसपा को हटाने के लिए ढेर सारी डिमांड, अब किसी ने डिमांड नहीं करनी पड़ती है। भारत सरकार हम आगे बढ़कर हटाने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। आज आसाम के 60% क्षेत्र अपसपा मुक्त हुए हैं। मणिपुर के यही 6 जिलों के पुलिस स्टेशन को बाहर कर दिया गया है। अरुणाचल में एक ही जिला बाकी बचा है। नागालैंड में 7 जिले मुक्त कर दिए गए हैं, और मेघालय पूर्णतया मुक्त हो चुका है। ये बहुत उपलब्धि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। और हम चाहते हैं कि अभी जो लोग बच्चे हैं जिनके साथ वार्ता हो रही है वो अपने हथियार डाले, मेन स्ट्रीम में आए, और इसके साथ साथ उत्तर पूर्व के विकास के लिए हम तो एक मौका है। NEC का गोल्डन जुबली वर्ष, प्रधानमंत्री जी ने आज NEC की मीटिंग में ढेर सारे लक्ष्य NEC और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने रखा। मैं प्रधानमंत्री जी को और पूरे पूर्व NEC की ओर से इसके अध्यक्ष के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखे हैं, इसकी 100% हम करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों की एकदम विकसित बनाएंगे, शांत क्षेत्र बनाएंगे, रोजगारी युक्त क्षेत्र बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ NEC की मीटिंग की अध्यक्षता भी की, और इतने बड़े गैदरिंग को, इतनी बड़ी सभा को भी संबोधित करने के लिए
समय निकाला। इसलिए मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। आपके मूल्यवान शब्दों के लिए आपका बहुत Ladies and gentlemen, the state of Meghalaya has always been a very gracious host. The Chief Minister has been at the forefront of this generous display of hospitality. It is now my privilege, Honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Conrad Sangma, to kindly address the gathering. Thank you. हमारे देश के लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, गवर्नर ऑफ मेघालय श्री बी डी मिश्रा जी, सभी के गवर्नर्स जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, सभी राज्यों के मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर, हमारे